हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 11th की इंग्लिश चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द साउल का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। और इसकी पहली वाली वीडियो में हमने उसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था। तो आइए शुरू करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सानसुई, लिटरली माउंटेन वाटर विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। और इस कॉन्सेप्ट को सनसुई के नाम से एक्सप्रेस किया जाता है। लिटरली माउंटेन वाटर, जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर, यानी पर्वतों से बहती हुई नदियाँ या पर्वतों से आता हुआ जल, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो एक साथ मिलकर लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करते हैं। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दिस रिप्रेजेंट टू complementary poles, reflecting the Taoist view of the universe। और ये दो अलग अलग एक ही इमेज में ये दो अलग अलग एलिमेंट जो है, ये यूनिवर्स के जो दाओइज्म है, यूनिवर्स में जो दाओइज्म है उसके अलग अलग दो पोल्स को या दो भाग को वो रिप्रेजेंट करते हैं। The mountain is young, reaching vertical towards heaven, stable, warm, and dry in sun, while the water is in horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool। और यहाँ पे माउंटेन को यंग, दिस इज चाइनीज वर्ड, और यहाँ पे माउंटेन को यंग रिप्रेजेंट किया गया है, यंग कहा गया है, जिसका मतलब होता है रीचिंग वर्टिकल टुवर्ड्स हेवन, जो वर्टिकल होता है लेकिन वो आकाश में ऊंचाई तक पहुंचता है, या जिसका फेस आकाश की तरफ, हेवन मीन्स आकाश या स्वर्ग की तरफ होता है। स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन सन, स्टेबल होता है यानी स्थिर, गर्म और सूर्य की धूप में सूखा होता है। वाइड द वाटर इज इन, जबकि वाटर को यिन कहा गया है। हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल, जो अर्थ की सतह पर हॉरिजॉन्टल होता है यानी उसके लेवल में होता है, मॉइस्ट नम होता है, फ्लूइड बहता रहता है और कूल होता है, ठंडा रहता है। द इंट्रैक्शन ऑफ, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, यानी यहाँ पे जो है माउंटेन उसको यंग कहा गया है, जो वर्टिकल होता है उसका फेस जो है कि स्वर्ग की तरफ यानी आसमान की तरफ उठा हुआ होता है, ऊंचा होता है, और वह स्थिर होता है, गर्म होता है, सूर्य की धूप में जलता रहता है और स्थिर रहता है। लेकिन यहाँ पे वाटर को यिन कहा गया है, जो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज होता है और पृथ्वी की सतह पर रेस्टिंग पोजीशन में होता है, जो नम होता है और कूल होता है, यानी जिसके अंदर नमी होती है और ठंडा भी रहता है। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमिन aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism। और यहाँ पे बताया गया है कि जो इंटरेक्शन ऑफ यिन होता है, यह जो है कि फेमिन यूनिवर्स में फेमिन एनर्जी को रिसेप्ट करने वाला होता है, और इसका काउंटर पार्ट जो यांग होता है वह यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, वह जो है कि एक मैस्कुलिन एनर्जी को का एक एक्टिव रूप होता है, जो दैवोज़म की फंडामेंटल आइडिया होती है, उसका एक फंडामेंटल विचार होता है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, और जो थर्ड एलिमेंट, इन दोनों के बीच का जो तीसरा एलिमेंट होता है, उसको किस रूप में कैसे देखा जाता है उसको हम देखेंगे। द मिडिल वॉइड वेयर द इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पे मिडिल भाग, जिसको हम वॉइड कहते हैं, यानी जहाँ पे यिन और यांग ये दोनों मिलते हैं, इनका जो ये मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम वॉइड बोलते हैं। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, breathe in, retain, breathe out। The sensation of breath is the void where meditation occur। और इसको जो है कि जो 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 प्राणायाम
योग प्रैक्टिस होती है उससे कंपेयर किया गया है कि जैसे प्राणायाम करते समय ब्रेथ को इन किया जाता है, कुछ समय तक रोका जाता है, फिर आउट किया जाता है। ठीक जहाँ पे जिस खाली जगह में या जहाँ पे जो है कि मेडिटेशन संभव हो पाता है, ठीक इसी तरह से जो है कि यांग और यिन का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसके बीच में जो रेस्टिंग प्लेस होती है उसी को वॉइड बोला गया है। दी मिडिल वॉइड इज इसेंशियल। और यहाँ बताया गया है कि जो मिडिल वॉइड है यानी जो मीटिंग पॉइंट है वो बहुत ही आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। और इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे प्राणायाम में सांस लेना, सांस छोड़ना और सांस को रोकना, यानी जब सांस रोका जाता है तो कोई भी व्यक्ति अपने मेडिटेशन में लीन हो सकता है, अपनी मेडिटेशन को कर सकता है बिना उस बिना अपनी ब्रेथ को रिटेन किए हुए रोके हुए मेडिटेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक इसी तरह से जो है कि जो वर्ड होता है वो जो है कि बिना वर्ड के ये मीटिंग पॉइंट पॉसिबल नहीं है। Hence, the importance of the white अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। और ठीक इसी तरह से इतना ही इम्पोर्टेंस होता है उस चाइनीज़ लैंडस्केप में जो अनपेंटेड स्पेस होता है। यानी कोई भी पेंटर, चाइनीज़ पेंटर जो होता है अपनी पेंटिंग करता है तो पेंटिंग करते समय वो क्या करता है, बीच बीच में कुछ खाली जगहें छोड़ देता है, कुछ अनपेंटेड स्पेस को वो छोड़ देता है। और यह अनपेंटेड स्पेस जो है वो जो मिडिल वर्ड है उसी की तरह वो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे कोई भी व्यूअर अपनी इमेजिन पावर को यूज़ करके अपनी इच्छा अनुसार इमेजिन कर सकता है, अपनी कल्पना कर सकता है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। और यह इससे भी रिलेटेड है जहाँ पे मनुष्य अपने बेसिक रोल को एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभा पाता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। और यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरह से वॉइड होता है, जो वॉइड होता है, ठीक इसी तरह से जैसे वॉइड जो है अगर ना रहे तो ये जो है यांग और यिन ये दोनों की मीटिंग पॉइंट नहीं बन पाएगी, मीटिंग पॉइंट क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक इसी तरह से मनुष्य जो होता है उसका भी पृथ्वी और आकाश को कम्युनिकेट करने में, दोनों को समझने में या उनकी भूमिका को समझाने में अहम भूमिका निभाता है, इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल। उसकी उपस्थिति अति आवश्यक, यानी मनुष्य की उपस्थिति इसमें अति आवश्यक होती है। इवन इफ इट ओनली सजेस्टेड, जैसा कि यह सिर्फ सजेस्ट किया जाता है, सुझाव दिया जाता है। फॉर फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और अप्रेस बाय द लॉफ्टी पिक्स ही इज इन फ्रैंकोइस चेंज वंडरफुल एक्सप्रेशन द आइज ऑफ द लैंडस्केप। जैसा कि यहाँ बताया गया है, फ्रैंकोइस चेंज ने वंडरफुली एक्सप्रेस किया हुआ है कि वह व्यक्ति जो है कि द आई ऑफ लैंडस्केप होता है, यानी लैंडस्केप की दृष्टि होती है, लैंडस्केप की आंखें होती हैं या आंख होता है वह व्यक्ति। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की आर्टिकल दी गई है, इसको हम देखेंगे। गेटिंग इनसाइट आउटसाइडर आर्ट। When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in 1940s, the art of untrained visionary was of minority interest। और जब एक फ्रेंच पेंटर जियान ड्यूबुफेट ने जो है कि आर्ट ब्रूट का कॉन्सेप्ट 1940 में दिया था, उस समय जो है कि आर्ट को, जो अनट्रेंड आर्ट होती थी उसको बहुत ज़्यादा जो है कि महत्व नहीं दिया जाता था। ये आर्ट ब्रूट का मतलब होता है रॉ आर्ट। From its almost wild beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally। और यहाँ पे बताया गया है कि वो ऐसे आउटसाइडर आर्ट होते थे, पेंटर होते थे, जिनकी जो है कि आर्ट धीरे धीरे यहाँ आकर तेजी से बढ़ने लगी थी। दिस genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training yet show talent and artistic insight। और ये
इन ऐसे पेंटर्स को ऐसा डिस्क्राइब किया जाता था जिनके वो जो है कि पेंटिंग का कोई राइट नहीं होता था। ये पेंटर कहलाने का या आर्टिस्ट कहलाने का कोई अधिकार नहीं होता था, क्योंकि वो जो है कि किसी तरह की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिए हुए होते थे। देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेनस्ट्रीम ऑफ स्प्रिंग। और उनकी जो मेनस्ट्रीम ऑफरिंग होती थी, यानी मुख्य जो पेंटर होते थे, जो ट्रेन पेंटर होते थे, उनसे जो है कि उनके वर्क, उनकी पेंटिंग जो होती थी वो बहुत ही अलग होती थी, उनसे डिफरेंट होती थी। अराउंड द टाइम ऑफ द Buffett was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise। और जब उस समय उन्होंने अपनी उस कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड किया था, स्टार्ट किया था, तो उस समय जो है कि इंडिया में जो अनट्यूटर्ड जीनियस थे, यानी अनट्रेंड जो जितने भी आर्टिस्ट थे, वो जो है कि इंडिया में एक पैराडाइज क्रिएट कर रहे थे, यानी बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाया करते थे। ईयर्स अगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्पचर विद स्टोन with the stone recycled material is known to the world today as रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। और बताया जा रहा है कि ईयर्स एगो यानी कई वर्षों पहले जो है कि चंडीगढ़ में एक जंगल के एक छोटे से भाग को कट करके वहाँ पे जो है कि स्कल्पचर स्टोन से और जो रिसाइकिल मटेरियल, वेस्ट मटेरियल होते थे, उनसे जो है कि उनको रिसाइकिल करके जो है कि वहाँ पे एक स्कल्पचर्स बनाया गया था, जिसको आज जो है कि रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है, जो चंडीगढ़ में है। यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं, इसकी पिक यहाँ पे बनी हुई है। इस तरह का जो है कि रॉक गार्डन बना हुआ है जो चंडीगढ़ में है, जो ये रॉक स्टोन से और वेस्ट मटेरियल से या रिसाइकिल मटेरियल से बनी हुई है। Its 80-year-old creator director Nick Chand is now held as Indian biggest contributor to outsider आर्ट। और उस समय जो है कि 18 ईयर के एक ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर थे जिनका नाम नेक चंद था, जिन्होंने जो है कि इस तरह की आर्ट में इंडिया में सबसे बड़ा योगदान दिया था। द 50th issue spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publication, features Snake Chand and his rock garden sculpture woman by waterfall on its anniversary इश्यूज कवर। और इसके बाद में यूके की एक मैगजीन ने इनके जो नेकचंद थे, इनके जो है इनको फीचर किया था उसमें, और इनके रॉक गार्डन स्कल्पचर जो थे उसको वुमन बाय द वाटरफॉल के नाम से जो है कि उस मैगजीन की एनिवर्सरी पर उसको उसके कवर को भी उसके कवर पर भी इन्होंने उसको जो है कि फीचर्स किया था। यानी उस पब्लिक के उस मैगजीन ने या मैगजीन के जो पब्लिशर थे उन लोगों ने क्या किया था, नेकचंद को जो है कि वो और नेकचंद को और उनके जो रॉक गार्डन थे उन दोनों को जो है कि उस मैगजीन में पब्लिश किया था। और उसके कवर पर भी उन्होंने जो है कि वुमेन बाय वाटरफॉल के नाम से जो है कि एक कवर बनाया था, और उस पे जो है कि उन्होंने उसको हाईलाइट किया था, नेकचंद को हाईलाइट किया था। The notion of art brut or raw art was works that were in their raw state as regard cultural and artistic influences. The notion of art brut raw art was works that were in raw state or regards cultural and artistic influences। और ये रॉ आर्ट की नोशन आइडियाज़ थी वो जो है कि कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस की वजह से हो पाती थी। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टीन टू अ सिंग टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर
अ वर्क ऑफ आर्ट। और यहाँ पे बताया गया कि एनीथिंग कुछ भी या हर कोई चीज़ जो है कि टीन से लेकर सिंक तक जो है कि कोई भी जो ब्रोकन चीज़ होती थी, ब्रोकन कार वगैरह होती थी, कोई भी वेस्ट मटेरियल होता था तो उस आर्ट के लिए प्रयोग किया जा सकता था। समथिंग नेक्स्ट चंद हैज़ टेकन टू डिजलिंग हाइट, जिसको नेक्स्ट चंद ने जो है कि यूज करके एक डिजलिंग हाइट तक, आर्ट को एक डिजलिंग हाइट तक, एक उच्च शिखर तक पहुंचाया था। Recognizing his art as an outstanding testimony of difference a single man can make when he lives his dream। और इस तरह से जो है कि उनकी आर्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए यह बताया गया कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम जब वह अपने सपनों के लिए जीता है तो भी वह कर सकता है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। और यूनेस्को कमीशन ने उनको जो है कि इनके इस महान कार्य के लिए ऑनर करने वाली थी। दी 5 month interactive show realm of नेकचंद beginning October will be held at leading museum in स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। और इसके लिए 5 मंथ का जो इंटरेक्टिव शो था जिसका नाम रियम ऑफ नेकचंद था, जिसको जो है कि अक्टूबर महीने में स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के म्यूजियम में स्टार्ट किया गया था। द बिगेस्ट रिवाज इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेंट। तो उस समय नेकचंद ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार, मेरे लिए सबसे बड़ा जो पुरस्कार होगा वह यह होगा कि लोग उस गार्डन में आवें, उसको देखें और उसका आनंद लें। तो डियर स्टूडेंट, in this way we have completed this chapter and I hope you will like this video. For more video please subscribe our channel. Thank you.